हमारे इनविटेशन पे आए प्रेस वार्ता के लिए। थोड़ा लाउडली ये प्रेस वार्ता खासकर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लोगों के बाइक, स्कूटर्स, इस तरह की चोरियां जो हैं काफी सारी जो है वो रिपोर्ट हुई। उसको सीरियसली लेते हुए हमने स्पेशल टीम्स बनाई अलग अलग थानों में, खासकर साउथ एरिया में। गांधीनगर की जो टीम थी उस टीम के हाथ जो है कुछ चोर जो है वो हाथ चढ़े। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई, उनका इंटरोगेशन किया गया, तो यहाँ के जो पर्चे लगे हुए थे स्कूटर और मोटरसाइकिल चोरी के, वो तो हल हुए ही हुए, लेकिन साथ साथ में और भी बड़े सारे थानों के जो हैं इसमें एफआईआर जो हमने रजिस्टर्स की हैं वो भी हल हुए। कुल मिला के अभी तक 40 के करीब जो है स्कूटर, मोटरसाइकिल जो है रिकवर हुए हैं इनसे। गांधीनगर में अभी तक जो है 5-10 पर्चे लगे हुए हैं। बाकी हम पता कर रहे हैं बाकी थानों से, अपने डिस्ट्रिक्ट के थानों से और बाहर के थानों से। इसमें एक डिफिकल्टी ये आ रही है कि कुछ व्हीकल्स के जो है वो चेसी नंबर जो है, इंजन नंबर जो है वो भी मिटाए हुए। तो इस पूरी जो कार्रवाई हुई है ये एसपी साउथ की जेर निगरानी, एसडीपीओ, एसएचओ गांधीनगर, इनकी पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है। और ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, क्योंकि आए दिन जो है हमें थेफ्ट की जो है रिपोर्ट्स शहर से आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पकड़े जाने से एक तो थेफ्ट में भी कमी आएगी, साथ साथ में जिनका नुकसान हुआ है वो लोग भी सामने आके, हम इसमें इश्तिहार निकाल रहे हैं, साथ साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। जो भी हमारे पास नंबर्स उनके अवेलेबल हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे वो चेसी नंबर है या इंजन नंबर है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि लोगों को पता चले जिनका भी ये चोरी हुआ है वो आके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में पता करें और अपना सामान जो है कोर्ट से रिलीज करवा सकते हैं। थैंक यू। सर इसमें एक सवाल है सर, इसमें एक सवाल है, इस पूरे एंटायर रैकेट का किंग पिन कौन है सर? देखिए अभी तक जो है 3 लोग जो है हमारे हाथ चढ़े हैं, जिसमें से 2 जो है रामगढ़ सांबा के हैं, एक बिश्ना एरिया का है। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये काफ़ी सारी रिकवरी हुई है अभी तक, तो इसलिए पब्लिक को बताना बड़ा ज़रूरी है कि जिसका भी अगर कहीं पर मिसिंग रिपोर्ट पड़ी है या कहीं एफआईआर लगी है या कई बार लोग नहीं करवाते हैं, तो वो जब इश्तिहार हमारा निकलेगा, जब आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा, वो लोग आए और साथ साथ में हमें ये पता चले कि कौन लोग हैं जिनका अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। जब इसका पूरा पता चलेगा तो आपको बता देंगे। 2 व्हीलर्स में इन्वॉल्वमेंट इनकी, देखिए अभी तक तो 2 व्हीलर ही हमारे इसमें आए हैं रिकवरी में। तो इनकी पुरानी हिस्ट्री रही है कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी केस में? अभी तक इस चीज का अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 3 क्या ये सर मैंने बताया आपको, 2 जो है रामगढ़ के हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के, और एक जो है वो बिश्ना एरिया। सर क्या ये ज्यादा इलाका जो है इसमें आता है? नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक एरिया को टारगेट करते हैं। ये मौके की तलाश में रहते हैं, जहां मौका मिलता है वहीं भी करते हैं, शहर में भी करते हैं। सर लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या कुछ पॉइंट्स होंगे? देखिए ये इम्पोर्टेंट है। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो इनका बाइक जो चोरी हुई है, जो मालिक हैं उनको किस तरह से इन्फॉर्म करेंगे? मैंने बताया आपके थ्रू, ये इसलिए आप ये प्रेस का वार्ता कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी करेंगे, उसके बाद अखबार में इश्तिहार भी निकाला जाएगा। जी सर कैसा नहीं, इनका किसी के अवेयरनेस के लिए की पॉइंट्स? अवेयरनेस का, देखिए अवेयरनेस का ऐसा कि हम हर बार बोलते हैं कि अपने सामान की, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने सामान की हिफाजत करना, हम अपने सामान को खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चोर को जो है एक तो मौका चाहिए,
दूसरी उसको चीज़ चाहिए। वो चीज़ तभी उठाएगा जब उसको मौका मिलेगा। आपके सामने सामने नहीं उठाएगा। कहीं आप चाबी लगा के ही छोड़ गए हैं, ऐसा भी कई बार हुआ कि चाबी साथ में लगी है और आपने स्कूटर बाहर छोड़ दिया तो उसको उठा के ले गए चोर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हिफाजत करना है, जो भी उसके लॉक के सिस्टम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें जनता जो है। सर 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो देखिए, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है, ये कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद का नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई चीज़ जो है वो सामने आती है, कई चीज़ें सामने नहीं आती हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वेरिफिकेशंस डिफरेंट किस्म की वेरिफिकेशंस होती हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर टेनेंट एक वेरिफिकेशन की बात पार्किंग टेनेंट वेरिफिकेशन की सड़क के किनारे पार्क कर देते हैं और चले जाते हैं, जो पार्किंग बनी है उसमें नहीं रखते, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये लोग ही बता सकते हैं। हम तो रोज बोलते हैं, एसपी ट्रैफिक भी रोज बोलते हैं कि आप पार्किंग में लगाइए। रोड पे गाड़ी लगा देते हैं, उससे ट्रैफिक जैमिंग होती है, बड़ी सारी समस्याएं लोगों को होती हैं, तो उससे तो बचना ही चाहिए। और अथराइज जो पार्किंग है वहाँ पे आप पार्किंग करिए, सो दैट कि आपका कोई ना कोई तो रखवाली कर रहा है आपकी। टेनेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन उसमें जो हमें भी लग रहा है और पब्लिक को भी लग रहा है कि इसमें दिक्कत है, कंटैक्ट की दिक्कत है। क्योंकि हर टेनेंट को, हर लैंडलॉर्ड को जो है वो पुलिस स्टेशन में आना पड़ता है। उसको हम हटाने के लिए, फिजिकल कांटेक्ट हटाने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं और बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा और पब्लिक के साथ शेयर किया जाएगा। हम एक छोटा सा किराएदार के नाम के एक वेब पोर्टल बना रहे हैं, उसको जल्दी लॉन्च करने वाले, सो दैट कि किराएदार जो है उसको पुलिस स्टेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पोर्टल पे बड़ा आसान पोर्टल हम मतलब यूज़र फ्रेंडली उसको बना रहे हैं, हर कोई समझ सकता है उसको। वो भरने के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाएगी, वेरिफिकेशन उसको हम वेरीफाई करेंगे। ये आपको एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत हर एक एम्प्लॉयर को, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे कोई बिजनेस हाउस है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई स्कूल है, जो भी उनके पास एम्प्लॉइज हैं बाहर के, या भट्ठे वाला है या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको वेरीफाई करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है पुलिस स्टेशन। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये पब्लिक के साथ शेयर करने की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक की जानकारी के लिए भी। इस तरह के सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी का भी कोई सामान चोरी होता है, खासकर गाड़ियाँ आजकल चोरी हो रही हैं, तो ये एक प्रोसेस है कि हम उस गाड़ी का पीछा करें और वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रही किसी गलत काम के लिए, वो भी हम चेक करें। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें मतलब मैं स्पेशल कोई करने की ज़रूरत नहीं होती हमें ऑलरेडी इस चीज़ में हम लोग लगे होते हैं।